हेलो एवरीवन, मैं सागर बंसल आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? बड़े लोग नमस्कार, छोटे बच्चों को प्यार। कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग अच्छे हैं? चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने 10th क्लास का साइंस का चैप्टर, दैट इज़ लाइट। बहुत बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर हमारे स्कूल में पहले वाला चैप्टर हो गया है, प्लीज़ आप लाइट करा दीजिए। लेकिन हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट करा दिया था, तो कोई बात नहीं, हम लोग लाइट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं लाइट के क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या लाइट होता है, क्या रिफ्लेक्शन होता है, क्या रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो 10th क्लास के बच्चे सभी लोग मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और ये चैनल जो कि आपका चैनल है, आप मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे सिर्फ सागर बंसल सर के साथ। आज ही जुड़ जाइए मेरे साथ चैप्टर लाइट से, और आने वाले पार्ट्स अगर आपको चाहिए, आसानी से आपको मिल जाए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अंत होने के बाद उसे शेयर भी कर दीजिएगा। राइट, सभी में फैला दीजिए। सबसे इजी थ्योरी, सबसे बेटर थ्योरी सिर्फ इसी चैनल में मिलेगी आपको, जिसका नाम है सागर बंसल। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज लाइट। जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज लाइट? क्या होता है बच्चों लाइट? तो लाइट की वजह से हमें अपना सराउंडिंग दिखाई देता है। राइट, हमें अपना सराउंडिंग दिखाई दे रहा है, किसकी वजह से बच्चों? लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है। राइट, चाहे तो लाइट आपकी डायरेक्ट आ जाए या आपकी रिफ्लेक्ट होके आ जाए, चाहे तो लाइट आपकी डायरेक्ट आ जाए या आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होके आ जाए, तो आपको चीज़ें दिखाई देने लग जाती है। राइट, इसी बेसिस पे दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे आपके स्टार्स हैं, सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, टॉर्च है, कैंडल है, फायर। जब वो जलेंगी तो उनकी अपनी लाइट प्रोड्यूस होगी, दैट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। राइट, आगे चलते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बच्चों? जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, बल्कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर आपको नजर आते हैं, वो आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है सारे के सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हैं आपके ऊपर, अगर हम छोड़ दें किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को, तो सारे के सारे आपके बच्चों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, टेबल है, चेयर है, फैन है, क्लोथ्स हैं, हम सब कैसे हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। समझ में आता है? चलिए आगे। लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर। बच्चों लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब डबल नेचर होता है, दो नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, हमें पता चला कि लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। और अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी में ये कहा गया है कि लाइट एक पार्टिकल से मिलकर बनती है, जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, तो लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो अगर उसे जरा सी भी जगह मिलेगी तो लाइट आपको दिखाई दे जाएगी। जो पहला मेन टॉपिक आता है बच्चों हमारे लाइट का, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर आप किसी प्लेन सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं, डालते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में आपको दिखाई देती है, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जितना ज़्यादा शाइनियर और पॉलिशिंग सरफेस होगा बच्चों, उतनी ही ज़्यादा आपको लाइट का रिफ्लेक्शन नज़र आएगा और उतनी ही बेटर इमेज आपको नज़र आएगी एज कम्पेयर टू अनपॉलिश और डल सरफेस। अगर आपको याद हो बच्चों, तो जो हम मिरर देखते हैं सुबह को, तो उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग करी जाती है। आगे क्यों करी जाती है सिल्वर की कोटिंग? क्योंकि जो सिल्वर है बेटा, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। जो सिल्वर मेटल है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, इसलिए प्लेन मिरर पर सिल्वर मेटल की कोटिंग करी जाती है। समझ गए? चलिए आगे। प्लेन मिरर बच्चों, प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर एक आपका थिन सरफेस है, किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है, जिसके ऊपर कोटिंग होती है आपकी सिल्वर मेटल की। राइट साइड में दिखा रखा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन से आप उसे दिखाएंगे, बैक साइड आप उसे पेंटेड दिखाएंगे और फ्रंट साइड उसे पॉलिशिंग दिखाएंगे, उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग हुई हुई होगी। ठीक है, अब बहुत सारे जो घर होते हैं उसमें आपके एल्यूमिनियम की कोटिंग वाले भी क्या मिलते हैं? आपको शीशे मिलते हैं। वो थोड़े सस्ते आते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम चीपर होता है, पर वो रिफ्लेक्शन सेम देता है एज सच एज सिल्वर।
ठीक है। तो क्योंकि चीपर होता है तो आज के टाइम में एल्यूमिनियम की कोटिंग वाले आपके शीशे भी मार्केट में आते हैं। उसके बाद बच्चों आज से पूछा जा सकता है बीम ऑफ लाइट क्या होती है। अगर बहुत सारी लाइटें एक साथ कलेक्ट कर ली जाएँ तो उसे बच्चों बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। अब जो पहला मेन टॉपिक आता है बच्चों हमारा वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, इसके लिए आपको बहुत सारी कुछ लाइट या रेस के बारे में पता करना होगा। जैसे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये मैंने आपको राइट साइड में डायग्राम बना के दिखा रखा है बच्चों, सब लोग देखेंगे। ये जो आपको स्ट्रेट वर्टिकल लाइन दिखा रखी है मिरर का कर्व सरफेस है आपका, ठीक है, सरफेस दिखा रखा है आपको क्रॉस सेक्शन एम डैश। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आके पड़े। इंसिडेंट रे कौन सा होती है, जो ऑब्जेक्ट से आती है मिरर के ऊपर पड़ती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो परपेंडिकुलर रे दिखाई दे रही है एन डैश, ये होती है नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन टू द मिरर सरफेस, इसे बोलते हैं नॉर्मल। जो मिरर ने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया उसे बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे मिरर सरफेस पे लाइट जाके पड़ेगी उस पॉइंट को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है बच्चों उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, ठीक। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल आर से। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करते हैं पी से। समझ गए सही बच्चे, आगे चलें। चलिए, नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। पहला लॉ क्या कहता है इसका, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, जो इंसिडेंट रे दिखाई दे रही है आपको, जो रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रही है, जो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ऐसा नहीं है इंसिडेंट रे कहीं और से जा रही है और रिफ्लेक्टेड रे कहीं और से निकल रही है, नहीं बच्चों। इंसिडेंट रे जहाँ से पड़ेगी, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ से निकलेगी, और नॉर्मल पॉइंट सारे के सारे एक ही जगह पे लाई करेंगे मिरर सरफेस पे। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। एंगल आई किसके इक्वल होगा बच्चों, हमेशा एंगल आर के, याद रखेंगे। एंगल आई किसके इक्वल होगा, हमेशा एंगल आर के। आगे चलिए, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन सरफेस। तो अगर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करती है बच्चों तो क्या होगा, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन एट ऑल। तो उस कंडीशन में मेरे बच्चों कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा और लाइट सेम पाथ से ट्रेवल करेगी। यानी उस केस में एंगल आई और एंगल आर आपके 0 डिग्री होंगे। यानी जो आपकी नॉर्मल रे होगी वही आपकी इंसिडेंस रे होगी, वही आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो इस केस में एंगल आई भी नहीं बनेगा और एंगल आर भी नहीं बनेगा, दोनों की दोनों 0 हो जाएंगी। जब लाइट आपकी कैसे फॉल करेगी बच्चों, परपेंडिकुलर फॉल करेगी, राइट, या नॉर्मली। इसके बाद बच्चों टॉपिक आता है आपका रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, प्लेन सरफेस पे होता है। आप बोलेंगे प्लेन मिरर से होता है ये, कि लाइट अगर आपके पैरेलली रेज आ रही हैं आपके ऑब्जेक्ट से तो पैरेलली क्या कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे मिरर से, ठीक है। स्मूथेस्ट आपको इमेज देगा ये। लेकिन अगर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो पैरेलल लाइट आपकी आएगी तो किससे, ऑब्जेक्ट से, पर रफ सरफेस होने की वजह से क्या होगा बच्चों, लाइट स्कैटर हो जाएगी डिफरेंट डायरेक्शन में। कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आ रही है वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं कर रही बट वो डिफरेंट पार्ट में स्कैटर हो रही है। यानी कि आपको खुदरा खुदरा सरफेस दिखाई दे रहा है। जैसे आपका कार्डबोर्ड है, पेपर है, चौक है, टेबल है, तो जहाँ पे आपको लाइट स्कैटर हुई भी नज़र आती है यानी वहाँ से स्कैटरिंग हो रही है और अनपॉलिश सरफेस से आपको नज़र आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं बच्चों। अब आपसे टॉपिक पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है। एक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट रेज आ रही होती हैं या रिफ्लेक्ट होती हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जो उसका ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, इल्यूजन होता है, जो हमें रिफ्लेक्ट होकर नज़र आता है बच्चों, वो होती है उसकी इमेज। इमेज 2 टाइप की होती हैं,
कौन कौन सी? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। कौन कौन सी? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो जो इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है वो रियल इमेज होती है। कैसी इमेज होती है? रियल इमेज। जैसे आपको सिनेमा स्क्रीन पे दिखती है, आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे दिखती है, आपको टीवी के स्क्रीन पे दिखती है, तो सारी की सारी इमेज आपकी रियल इमेज होती है। अब वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज बच्चों वो होती है जो आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आती पर आपको मिरर के अंदर देखने पर नज़र आती है। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? जो आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगी, आपको मिरर के अंदर देखने में नज़र आएगी, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव मिरर हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो आपकी रियल इमेज बनाता है बच्चों। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज आपकी कहाँ बनती है बच्चों? प्लेन मिरर पर। जो हम सुबह को मिरर देखते हैं उसके ऊपर आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? इन्हें हम लोग अनरियल इमेज भी बोलते हैं। वर्चुअल इमेज को हम लोग अनरियल इमेज भी बोलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती हैं जो प्लेन मिरर बनाता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है किसकी? इमेज की, कि क्या क्या फीचर्स उसके होते हैं। चलिए, पहला होता है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो मिरर के अंदर बनेगी। कहाँ बनेगी? मिरर के अंदर। इरेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही उसकी इमेज बनेगी, यानी सीधा ऑब्जेक्ट है तो सीधी इमेज बनेगी, उल्टा ऑब्जेक्ट है तो उल्टी इमेज बनेगी, यानी कि उसी साइड पे बनेगी जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज, तो सेम साइज की इमेज बनती है। पतला है तो पतली इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट मोटा है तो मोटी इमेज बनेगी। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का मतलब है जितना आप में और मिरर में डिस्टेंस है उतना मिरर और इमेज में भी होगा। द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। अब बच्चों लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो लेफ्ट साइड आपको राइट में नजर आएगी और राइट साइड आपकी लेफ्ट में नजर आएगी। इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। ठीक है, टर्म्स टू रिमेंबर में मैंने आपको वर्ड का मतलब लिख के दे रखा है। वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। राइट बच्चों, अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट साइड विल बी अपीयर टू बी राइट साइड ऑफ द इमेज एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। जब हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो हमारा लेफ्ट साइड राइट में नजर आएगा और राइट साइड लेफ्ट में नजर आएगा। तो ये जो चेंजिंग साइड होती है इसे लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे एम्बुलेंस में आपको नज़र आता है, ठीक है, उल्टा लिखा रहता है, तो अगर हम वो कॉन्वेक्स मिरर पे देखें जो हमारे कहाँ पे लगा रहता है, हमारे गाड़ियों के बैक वाले शीशों में या फिर स्कूटियों के बैक देखने वाले शीशों में लगा रहता है, तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दिखाता है, इसलिए वहाँ पे आपको उल्टा दिखाई देता है ताकि अपने शीशे में आपको सीधा दिखाई दे। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं बच्चों? आपको पता है, अपने आप को देखने के लिए कहाँ लगे रहते हैं बेटा? ये सर्टेन शॉप पे लगे रहते हैं ताकि हम अपने आप को बड़ा करके देख सकें, राइट। और कहाँ पे लगे रहते हैं? ब्लाइंड टर्न्स पे लगे रहते हैं। बच्चों पहले जब आपके कैमरेज नहीं थे तो ब्लाइंड टर्न, एकदम से जो घुमाव वाली रोड थी वहाँ पे कोने में क्या लगा दिया जाता था? प्लेन मिरर लगा दिया जाता था। उससे क्या होगा, अगर अपोजिट टर्न से या साइड वाले टर्न से कोई व्हीकल आ रहा है तो आपको दूसरे टर्न पे नजर आ जाता था, ठीक है, कि कोई वहाँ से व्हीकल आ रहा है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो कैमरेज लग रहे हैं, राइट, हॉर्न आ गए हैं, प्रेशर हॉर्न्स आ गए हैं, ट्रैफिक मैन्स भी होते हैं हर जगह। तो जब नहीं होते थे तो किसका काम करते थे? ये एक तरीके से ट्रैफिक सेफ्टी का काम करते थे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के मिरर आते हैं बच्चों कर्व्ड सरफेसेस मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस मिरर यानी कि स्फेरिकल मिरर, इनकी सरफेस कैसी होती है? कर्व्ड होती है। प्लेन मिरर की जो सरफेस होती है बिल्कुल प्लेन होती है, इनकी सरफेस जो होती है बच्चों कर्व्ड होती है, कैसी? घूमी हुई। तो स्फेरिकल मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है बच्चों, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है आपका स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स बच्चों दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कैसे? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए डायग्राम में,
ये आ गया आपका कॉनकेव मिरर, जो आपका चम्मच का बैक साइड होता है, अगर आप उस तरफ से देखें तो वो कॉनकेव मिरर बनाता है, और अपोजिट साइड से देखें तो वो कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। यानी बेंड इन सरफेस, जो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं वो कॉनकेव मिरर होते हैं, जो बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं वो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। जिनके अंदर के साइड रिफ्लेक्शन होता है वो कॉनकेव मिरर होते हैं, जिनकी बाहर के साइड रिफ्लेक्शन होता है वो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यानी कॉनकेव मिरर होते हैं आपके बेंट इन सरफेस वाले मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं आपके बल्जिंग आउट वाले, जो बाहर की तरफ मुड़े हुए होंगे। ठीक है, अभी आपके सामने डायग्राम दिखा रखा है बच्चों, ये आपका इधर लेफ्ट साइड में कॉनकेव मिरर, राइट साइड में कॉन्वेक्स मिरर दिखा रखा है, इसके कंपोनेंट दिखा रखे हैं। ठीक है, अगर ये एक स्फेयर है, आप पूरा का पूरा स्फेयर बनाएंगे तो इसकी सारी की सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में बनेंगी, किसकी, कॉनकेव की, और कॉन्वेक्स की बनेंगी आपकी राइट साइड। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अब। तो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है और पोल से पास होती है। ठीक है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद एम डैश क्या है, ये आपका एक क्रॉस सेक्शन है मिरर का। ठीक, उसके बाद सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर पॉइंट होता है आपके स्फीयर का। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच तक का डिस्टेंस है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों होता है। और अपर्चर क्या होता है, अपर्चर वो पोर्शन होता है, अपर्चर वो पोर्शन होता है जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। एक्चुअल में आप लोगों को पता है बहुत बड़े बड़े मिरर होते हैं, पर वो पोर्शन जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है उसे अपर्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, अपर्चर बोला जाता है। ये सारे मैंने आपको लिख के दे दिए हैं बच्चों, जो जो आपसे पूछा था अभी बताया मैंने आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, और अपर्चर क्या होता है। ठीक है बच्चों, सभी लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। ठीक, आप लोग एक बार इसे नोट कर लेंगे सबको, और अपनी स्टडी को क्या बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। ये आपको प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ और याद करना है बच्चों। इसमें दिखा रखा है प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद मीट करती हैं। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद मीट करती हैं, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है। तो प्रिंसिपल फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, और फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। क्योंकि आपका कॉनकेव मिरर जो है वो एक कन्वर्जिंग मिरर है, यानी सारी रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, तो इसका रियल फोकस होता है। याद रखेंगे बच्चों, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, रियल फोकस होता है। राइट साइड में आपका कॉन्वेक्स मिरर ही, ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है, तो डाइवर्ज कर देगा, सारी रेज ऑफ लाइट को दूर दूर भेज देगा, और उसकी जो इमेज बनेगी जहाँ पे सारी रेज मीट कर रही हैं तो वो राइट साइड में इमेज बनेगी। इसका फोकस वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब जो इमेज है वो मिरर के अंदर बनेगी। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो आपका वर्चुअल फोकस होता है। याद रखेंगे बच्चा आपको। और फोकल लेंथ कौन सी डिस्टेंस होती है, जो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ बोला जाता है, और डिनोट करा जाता है स्मॉल एफ से। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। बच्चों इसके बाद आपको रिलेशन याद रखनी है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में आपको रिलेशन याद रखनी है। वो क्या होती है बच्चों, एफ इजिकल टू आर बाय टू, एफ इजिकल टू आर बाय टू, एफ इजिकल टू आर बाय टू। ठीक है बच्चों, एफ इजिकल टू आर बाय टू आप लोग याद रखेंगे। तो ये सारी आपकी थ्योरी थी बेटा पार्ट नंबर फर्स्ट की, जो कि आपके चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या चैप्टर लाइट की थी। तो इस पार्ट को आप यहीं तक कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी से जल्दी, और वेट करेंगे पार्ट सेकंड का। और जब पार्ट सेकंड पर जाएंगे उसके बाद पहले इंश्योर करेंगे कि आपने पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया है। चैप्टर बहुत इजी है, मैं आपके लिए चैप्टर और इजी बनाने आया हूँ, अगले पार्ट में और इजी बना दूंगा आप लोगों के लिए।
प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सभी को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा, ताकि मेरी इजी थ्योरी हर बच्चे तक पहुंच पाए। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको एनसीईआरटी कराऊंगा, मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, 9th 10th 11th मैथ्स, साइंस और रीजनिंग मैं सभी बच्चों को कराता हूं। तो इस चैनल को बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर दो। रोज़ आपको वीडियोस मिलेंगी, नए कॉन्सेप्ट पे वीडियोस मिलेंगे आपको, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आपका टॉपिक्स हो। आपकी थ्योरी कहीं भी लैग नहीं करेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिना सोचे समझे, दबा दो बटन रेड वाला और सबको कर दो सब्सक्राइब कि बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सागर सर के साथ आज जुड़ जाओ। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम जिज्ञासा एंड कीप इट अप स्टूडेंट्स।